नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा जो मेरा भक्त जो दुराचारी भी था लेकिन अब मेरी भक्ति की ओर चल पड़ा, तो उसकी अधोगति नहीं होगी, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे अन्य लोग भी जो हैं वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। वो कौन है? तो अब आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति परां गतिम्। भगवान ने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ही माने क्योंकि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, स्त्रियः वैश्याः शूद्राः, स्त्रियः माने स्त्रियां, वैश्याः वैश्य, शूद्राः और शूद्रादिक, तथा और पाप योनयः पाप योनि वाले, अपि भी ये स्यु जो भी हूं मैं, ते अपि माम व्यपाश्रित्य, वे भी मेरे शरण हो करके, मेरा आश्रय लेकर के पराम गति में यान्ति, परागति को माने परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखें, जब कहा कि स्त्रियः वैश्याः शूद्राः और पाप योनयः, तो कुछ लोगों ने इसका अर्थ जो किया, उनका पाप योनयः स्त्रियः वैश्याः शूद्राः माने पाप योनयः ये विशेषण है स्त्री वैश्य शूद्र का। व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की है, और विशेष करके जो व्याख्या भगवान शंकराचार्य की है, जो भाष्य है, उसी का अनुसरण करते हैं मधुसूदन जी। वो शंकराचार्य के भाष्य को ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ विशेष अर्थ कर डाला, कहीं ऐसा न हो कि पाप योनयः से स्त्री वैश्य और शूद्र पर यह आरोप होगा, तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ उन्होंने कहा पाप योनयः अर्थात गृद्धादयः, जो गीध आदि हैं, तो इन लोगों की, लेकिन ये अगर इनका विशेषण भी मानते हैं पाप योनि स्त्री वैश्या शूद्रा का, तो यहाँ अनेक प्रकार से दूसरे अन्य लोगों ने भी व्याख्या किया है। भगवान शंकराचार्य कोई अर्थ अभीष्ट नहीं है, उन्होंने इस प्रकार का ही अर्थ किया कि स्त्री वैश्य शूद्रादिक, और तथा जो है यहाँ बीच में लाए पाप योनि, हमारे जितने भी पाप योनि में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, चराचर जीव जो पाप योनि में उत्पन्न होते हैं, ये अर्थ है। और क्या फिर प्रश्न आएगा कि स्त्री वैश्य और शूद्र क्या ये हेय हैं, क्या ये निकृष्ट हैं, क्या ये पाप कर्मा है? तो कहा कि इसका बस भाव इतना ही है, भगवान कह रहे हैं कि स्त्री जो भजन नहीं कर पा रहे हैं, अथवा उस रूप में जैसे अविद्या रूपी स्त्रियां हैं, जैसे सुपर्णखा आदि जो कामाशक्त हैं, अथवा जैसे मंथरा आदि जो लोभाशक्त हैं, अथवा तारका आदि जो क्रोधाशक्त हैं, ये काम क्रोध लोभ की प्रतीक मानी जाती है। तो इस रूप में जो स्त्रियां हैं उनके लिए यहाँ स्त्रियः शब्द का प्रयोग है, क्योंकि ये जो क्रोध में जिनका अभिनिवेश है, अथवा काम में ही दिन रात्रि जिनका अभिनिवेश है, अथवा जिनका अभिनिवेश लोभ में है, तो इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो उनके लिए कहा कि पाप योनयः, ये निश्चित ही पाप की प्रतीक ही है, अथवा इसी रूप में वैश्यास तथा शूद्राः, तो जो भी वैश्य शूद्र आदि जिनसे अपराध होते हैं, माने जो पाप कर्म करते हैं, उनको भी भगवान ने कहा यदि ये भी मेरा आश्रय ले लेते हैं तो ये भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका भाव यही है कि स्त्रियः, अब स्त्रियः से चराचर जगत में जो भी स्त्री जाति, स्त्री जाति से मतलब है स्त्रीलिंग वाचक जो भी है, जैसे पशुओं में भी, पक्षियों में भी मादा पक्षी, मादा पशु आदि, तो उनके लिए स्त्रियः शब्द का प्रयोग है, और वो भी पाप योनि में है। और वैश्याः शूद्राः का अर्थ यही है कि जो जीवन पर्यंत केवल व्यापार में लगे हुए हैं, अथवा जिनमें सेवा कर्म ही है, तो ऐसे लोग भी, इनका भी भगवान कह रहे हैं कि हमसे बाहर नहीं है, ये भी यदि हमारे भजन में लग जाएंगे, व्यपाश्रित्य माने जो मेरा आश्रय ले लेते हैं। जब भगवान ने ये कह ही दिया था कि अभिचेत सुदुराचार, पूर्व में कहा था कि जो दुराचारी हैं, और दुराचारी माने अत्यंत दुराचारी, दुराचारिता का पराकाष्ठा जिनमें है, ऐसे लोग भी यदि मेरे भजन
को करते हैं अनन्य भाव से, तो वो भी साधु बन जाते हैं, वो भी धर्मात्मा है। तो कहा कि अच्छा, अगर वो धर्मात्मा होते हैं तो उनसे तो ये कम ही है पाप योनि वाले, अथवा जो स्त्री वैश्य शूद्र हैं, तो इनका क्या होगा? तो कहा ये भी यदि माम व्यपाश्रित्य, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरे शरणागत होते हैं, तो ये भी तेपि पराम गतिम यान्ति। तेपि माने वही भी जब मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरा भजन करने लगते हैं, अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण पूजन करते हैं, ते अपि पराम गति में यान्ति, वे भी परम गति को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो परम गति के प्राप्त होने का अर्थ है जो पूर्व में कहा कि जैसा वो दुराचारी भी जब भजन करने लगता है तो वह भी परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं इसीलिए जो अन्य पाप योनि के जीव हैं वह, और जो स्त्री वैश्य शूद्रादि हैं वह भी, तथा अन्य जितने भी निकृष्ट योनि में पैदा होने वाले जीव हैं, यदि वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं तो निश्चित ही वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अब इसी बात को अगले श्लोक में बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र तो निश्चित ही परम गति को प्राप्त होंगे, और इनकी जो योनियां हैं ये थोड़ी तो निकृष्ट हैं, लेकिन इनसे श्रेष्ठ अगर ऊपर बढ़े तो कहा कि फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम मिमं प्राप्य भजस्व माम। पुनः किम वक्तव्यम, भगवान कह रहे हैं फिर और क्या कहें, और भी क्या कहना है। पुण्याः ब्राह्मणा तथा राजर्षयः भक्ता। पुण्याः माने पुण्यशील पुण्यात्मा, ब्राह्मणाः ब्राह्मण जन, तथा राजर्षयः और राजर्षि। राजर्षि माने राजऋषि। ऋषि कहा कि जो मंत्र दृष्टा है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। राजर्षि कौन होते हैं? राजर्षि तो कहा जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय होकर के भी ऋषित्व को प्राप्त हो, राजर्षि है। तो ब्राह्मण और ये जो क्षत्रिय हैं ये भगवान के अत्यधिक भक्त हैं क्या? तो कहा कि हाँ, अगर ये पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा ब्राह्मण और पुण्यात्मा राजर्षि, भक्ताः, ये भक्तजन भी परम गति को यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। अतः भगवान करें इसलिए असुखम सुख रहित और अनित्यम अनित्य माने क्षण भंगुर इमम लोकम प्राप्य, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके माम भजस्व, निरंतर ही मेरा भजन करते हैं। भजस्व माने भजन करो, माम भजस्व माने मेरा भजन करो। ये भगवान यहाँ एक प्रकार से ये आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि भजस्व ये लोट लकार है ना, तो लोट लकार विधि और आज्ञा अर्थ में, आज्ञा अर्थ में विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ण संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग लोट च, वाणिन का सूत्र है। तो करें कि जहाँ आज्ञार्थक है तो भगवान ने यहाँ आज्ञा दिया कि सुख रहित और क्षण भंगुर इस लोक मनुष्य शरीर जो है, इस पृथ्वी लोक को प्राप्त करके भी क्या करना है, इसमें धन संपत्ति में डूबे रहना ठीक नहीं है। निरंतर माम भजस्व, मेरा भजन करो। भगवान का अभिप्राय है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, लेकिन है तो नासमान ना, और ये सुख रहित भी है, इसमें सुख नहीं, काल का कुछ भरोसा है नहीं, कब काल उपस्थित हो जाए। इसलिए अज्ञान से जो सुख भाषित हो रहे हैं कि इनमें सुख है विषय भोगों में, तो उनमें न फंस करके केवल कह रहे हैं कि मेरा ही भजन करो, ये अभिप्राय है यहाँ। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ ये कह दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय माने राजर्षि आदि भी निश्चित ही ये तो उत्तम गति को प्राप्त होंगे। जब स्त्री वैश्य शूद्र हो रहे हैं परम गति को, तो ब्राह्मणा और क्षत्रिया राजर्षय, किम पुनर्ब्राह्मणा राजर्षय, निश्चित ही ये तो तथा उसी प्रकार से यदि मेरे भक्त हो गए हैं तो परम गति में यान्ति, परम गति को भी प्राप्त हो जाएंगे। अब अगले श्लोक में जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है, और देखें तो ये श्लोक एक प्रकार से मध्य में है, माने इससे पूर्व 700 जो गीता के श्लोक हैं उससे पूर्व और उसके अंत के जो श्लोक हैं बिल्कुल मध्य में श्लोक आया है। और ये श्लोक कुछ थोड़ा बहुत अंतर के साथ 18वें अध्याय के अंत में भी आएगा, थोड़ा अंतर कुछ उसमें किया है। तो इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अंततः क्या करें। तो भगवान ने कहा
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। भगवान ने कहा कि मन मना भव, अब पूरा मन अपना मन मना माने मत मेरे जैसा मुझ में अर्पित कर दो, अपने मन को मेरे मन से मिला लो। मद भक्तो भव, और मेरे भक्त बन जाओ। मद्याजी, मेरा यजन करो, पूजन करो। और माम नमस्कुर, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। इसमें यदि देखें तो मनमना, मदभक्त, मद्याजी और माम नमस्कुर 4 हो गया। तो मन मना से एक प्रकार से ज्ञान का बोध करा रहे हैं। ये ज्ञान योग है, भगवान की ओर मन हो जाए, भगवान में मन लग जाए, भगवान को ही मन सौंप दें। अब जैसा जो भगवान की इच्छा हो सो करे। तो एक प्रकार से ज्ञानी की जो स्थिति है वही मनमना बन पाता है, अपना मन भगवान के मन से मिला लेता है। और कहा मदभक्त, तो ये तो सीधी सी संकेत ही है, ये भक्ति योग है। मनमना ज्ञान योग हुआ, और मदभक्त यह भक्ति योग है कि मेरे भक्त बन जाओ। मद याजी, मद माने मेरे, याजी माने यजन करने वाले, यजन माने हवन करने वाले। तो यजन एक प्रकार के उपासना है, और यजन जो हवन पूजन करते हैं तो भगवान को ही करते हैं। इसका अर्थ है कि एक प्रकार से यज्ञ करने वाला अहम को समर्पित कर देता है, अहम त्याग कर देता है, निरभिमानी बन जाता है, निरहंकारी हो जाता है। और यही जब आहुति डाली जाती है तो आहुति डाल करके कहते ही हैं, जैसे कहा कि ओम प्रजापतये स्वाहा, आहुति डाल दिया, ये प्रजापति को दिया। फिर कहा कि इदम प्रजापतये नमम, यह प्रजापति के लिए है, न मम मेरे लिए नहीं। तो जो हवन करते हैं, जब भी हवन करते हैं, जिस प्रकार का हवन करते हैं उसमें सब हम भगवान को समर्पित करते हैं और अपना अहम एक प्रकार से समर्पित कर जाते हैं। तो हम मने सारे साधक, सारे भक्त, सारे योगी भगवान करें, इसलिए मद्याजी, मेरा यजन करो, अहंकार रहित हो जाओ, उपासना को। और अंत में कहा माम नमस्कुर, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो ये नमस्कार करना, प्रणाम करना क्या माने, समर्पण भी कर जाओ, अब पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ। एक प्रकार से देखिए तो ये अंतिम अध्याय का ही श्लोक है, माने जहां अंत कर रहे हैं वहां ही कहा जाएगा। लेकिन 9वां अध्याय भी चूंकि ये मध्य का है ना, और बिल्कुल मध्य में श्लोक आ रहा है, तो वो आदौ मध्य च चांते च हरिः सर्वत्र गीयते, आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र हरि ही गीयते, भगवान का ही स्मरण हो, भगवान का ही भजन हो। तो यहाँ उस बात का संकेत भगवान ने दे दिया कि देखो मेरा जैसा मन है वैसे अपने मन को कर दो, मन मना ज्ञानी बन जाओ। मद भक्तो भव, मेरे भक्त बन जाओ। मद्याजी भव माम नमस्कुर, और मुझे नमस्कार करो। तो भक्त, ज्ञान, मद्याजी अहंकार का समर्पण, और नमस्कुर माने शरणागति। कहा कि जब ये कर लोगे, जब मुझे भी नमस्कार करो, मेरे मन से मन मिलाओ, एवं मत परायण, इस प्रकार से मत परायण हुआ तो, मत परायण माने मेरे शरण में आया हुआ तो, आत्मानम युक्त्वा, आत्मा को माने अपने को मेरे में एक ही भाव करके, एकत्व की स्थिति में बनाकर, युक्त्वा माने जोड़ करके, माम एव एष्यसि, बस यही माम एव एष्यसि, माम एव एष्यसि माने मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। एष्यसि ये भविष्य लिट्लकार का रूप है, तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा का अभिप्राय है कि अब दूसरा कोई फिर तुम्हारे सामने नहीं होगा, एकमात्र परमात्मा होगा। जब मत परायण हो गए, अपने को मुझसे जोड़ लिया, योग भी हो गया, और मत परायण होना माने वही शरणागति हो गई, मुझे नमस्कार किया और योग की पराकाष्ठा में आए, ज्ञान की पराकाष्ठा में आ गए, भक्ति की पराकाष्ठा में आ गए, और यज्ञ हवन के माध्यम से अपने अहंकार का त्याग किया। तो माम एव एष्यसि, निश्चित ही तुम मुझे ही प्राप्त होगे, अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा को ही प्राप्त हो जाओगे। जो अभी व्यष्टि रूप में हो तो चराचर जगत तुम में व्याप्त हो जाएगा। यह बात कह करके भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति किया, और इस अध्याय की समाप्ति के साथ जो राजविद्या राजगुह्य नामक ये 9वां अध्याय है यही समाप्त हो जाता है। और अगले अध्याय में फिर भगवान
पुनः अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं। 9वें अध्याय के पश्चात 10वें अध्याय का जो आरंभ हुआ है, 10वां अध्याय भगवान के विभूति योग। यद्यपि ये जो योगों का नाम दिया है कि किस अध्याय का क्या नाम है, इसकी व्याख्या कोई विशेष व्याख्याकारों ने कहीं नहीं किया है। और जो महाभारत में जो गीता के अध्याय आए हुए हैं, वहां तो सीधे बस इतना ही कह दिया गया है कि 8वां अध्याय पूरा, 9वां हुआ, 10वां हुआ। लेकिन जो बात चल पड़ी है, कहा गया है कि इस अध्याय में ये है, ऐसा नामकरण तो आचार्यों ने ही किया, तो इसको विभूति अध्याय कहा है, 10वें अध्याय को। विभूति का अर्थ होता है कि वैभव, वैभव माने संपत्ति। तो इस अध्याय में भगवान अपना वैभव प्रकट करते हैं, वैभव बताते हैं। जैसे कोई धनाढ्य हो और या कोई थोड़े धन वाला हो, तो वो अपना धन बताता है कि मेरे इतने जन हैं और मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी खेती है हमारी। अथवा कहे कि मेरे पास इतना अन्न है, इतना नोट है, धन है। तो इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात बतावे, अपनी संपत्ति का वर्णन करे, भगवान भी अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं इस 10वें अध्याय में। तो भगवान ने पहले तो अर्जुन को ही यहाँ स्वयं से उस अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान ने ही कहा था, और फिर 10वें में भी भगवान वाच से ही आरंभ होगा, क्योंकि भगवान अभी जो उपदेश कर रहे हैं पूर्ण नहीं हुआ है। और अर्जुन को थोड़ा संतोष तो हो गया, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण संतोष नहीं हुआ है। तो अभी अधिक प्रभाव जम जाए, अर्जुन को विश्वास हो जाए कि परमात्मा ही हमको ये उपदेश कर रहा है। क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं, मन मना भो मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मेरे तरह मन करो, मद्याजी माम नमस्कुरु आदि। तो ये अगर कह रहे हैं कि मेरी भांति ऐसा करो संकल्प, तो इसका अर्थ यही है कि ये कोई विशिष्ट तो हैं, पर विशिष्ट हैं तो हम इनके बारे में जाने तो कि इनका कितना बड़ा वो वैभव है। तो उसी वैभव को बताने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियों को पहले तो योग तत्व से अलग किया है। इसमें एक विशेष योग की चर्चा किया है, एक अविकल्प योग। ये जो अविकल्प योग की चर्चा आएगी 10वें अध्याय में, वो कहीं नहीं है। आप अष्टांग योग देखें, चाहे पतंजलि का पूरा पातंजलि योग सूत्र पढ़ें, उसमें जितने भाष्यकारों ने भाष्य किया उनको देखें, घेरंड संहिता को देख लें, अथवा योग प्रदीपिका को देखें, या राज संहिता को देखें, मंत्र संहिता, योग संहिता को देखें। जितने भी योग पर ग्रंथ मिलेंगे, किसी में भी इस अविकल्प योग की चर्चा नहीं मिलेगी। अविकल्प माने कहीं अब कंपन नहीं रह जाएगा, बिल्कुल कांपना बंद हो जाएगा, एकत्व की स्थिति, बिल्कुल जैसे दीपक की लौ, जो वायु रहित स्थान में दीपक की लौ होती है, जैसे सीधी चलती है, उसी प्रकार से ये अविकल्प योग की चर्चा इस 10वें अध्याय में आएगा। और भगवान इसको योग विभूति से, योग को अलग करके योग तत्व को अलग से समझाएंगे, विभूति को अलग से समझाएंगे। और इसमें प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करने की बात बताएंगे। साथ में जब वो अपनी विभूतियों की चर्चा करेंगे तो ये बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। माने सर्वत्र जहाँ देखो जो विशिष्ट चीजें दिखाई पड़ेंगी, जो वो मेरी ही विभूति जानना। तो विष्णु के रूप में, वेद के रूप में, शंकर के रूप में, बृहस्पति के रूप में, भृगु के रूप में, कहीं पीपल वृक्ष अपने को बता रहे हैं, और कहीं उच्चैश्रवा घोड़ा बताएंगे, कहीं अपने को प्रहलाद भी कहा है। तो और कहीं कहीं जो है आप देखेंगे तो वो जो जल जंतु हैं उसमें भी अपने को बता देते हैं। तो ये भगवान की एक विशेष बात है, जो अपने वैभव को बताते हुए सर्वत्र अगर अपने को दिखा रहे हैं, तो वृक्ष भी, जिसको स्थावराणाम च हिमालय भी कह देंगे कि मैं पर्वत हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को कहिए कि आप वृक्ष हैं या पर्वत हैं, तो उसको कष्ट होगा। लेकिन भगवान को कहीं देखिए किसी प्रकार की वो नहीं है, वो अपना सारा स्वरूप, किस किस रूप में मैं कहाँ व्याप्त हूँ, विशेष जो मेरी विभूति है वो कहाँ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। तो भगवान ने अपना ये जो वैभव है, अपनी विभूति है, इसको विस्तार से चर्चा किया है। और अपनी योग शक्ति के एक अंश से ही संपूर्ण जगत की स्थिति को बताते हुए इस 10वें अध्याय का आरंभ किया है। और यहाँ अर्जुन को अवसर नहीं दिया
कि अर्जुन प्रश्न करते पूछते कि अच्छा आपने ये बात कही कि मन मना भो मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, तो ये भी तो बताइए कि आपके पास कुछ है भी कि आप ऐसे बहुत देर से गपाष्टक कर रहे हैं? अगर है तो कुछ बताइए आपके पास क्या है। मैं तो जानता हूँ कि आप देवकी और वसुदेव के यहाँ पैदा हुए हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बिना अवसर दिए उनकी श्रद्धा में कमी ना हुए, अर्जुन की प्रशंसा भी करते हुए यहाँ आरंभ भी हो रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहु, हे महाबाहु, भूय एव, पुनः महाबाहु माने हे महाबाहु, बाहु माने तो भुजा, महा माने विशाल, विशाल है भुजा जिसकी। देखिए महा शब्द सर्वत्र नहीं लगता, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं। वर्तमान में तो लोग कभी अपने को वो विशेष करने के लिए महा शब्द जोड़ लेते हैं, यद्यपि ये उचित नहीं है। संख्ये तैले तथा मांसे वैद्य ज्योतिष के द्विजे यात्रायाम पथि निद्रायाम महत् शब्दो न दीयते। कभी भी यात्रा में महायात्रा हो गई कह दिया तो विनष्ट ही हो गया। ऐसे शंख में महाशंख लगाइए तो डबोर शंख अर्थ हो जाता है। ब्राह्मण में भी महाब्राह्मण का अर्थ ही कुछ और हो जाता है। और निद्रा में महानिद्रा, ज्योतिषी को भी अगर महाज्योतिषी कहा जाए तो इसका अर्थ है महामूर्ख, और वैद्य को महावैद्य कहिए तो यमराज ही अर्थ होने लगता है उसका। तो जब जहां जिस शब्द की सार्थकता हो वहीं लगाई जाती है तभी उसका महत्व भी होता है। वर्तमान में लोग अपना विशेष सिद्ध करने के लिए अपने में मैं महा बहुत चल रही है, महा मुनि है, ये महा बहादुर है, तो ये सब अनर्थकारी शब्द। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन के लिए शब्द ही जोड़ा कि महाबाहु, हे महाबाहु। तो अर्जुन की भुजा इसलिए भी महाबाहु कहा है कि वो भगवान शंकर से भी युद्ध किया है, और ऐसा नहीं है कि तत्क्षण परास्त हो गए हो। भगवान शंकर से युद्ध करके जो भगवान शंकर को संतुष्ट कर दे, कोई सामान्य नहीं, वही महाबाहु है। और ऐसे अब सामान्य लोगों के लिए अगर महाबाहु शब्द प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही वो तो उसकी निंदा ही है एक प्रकार की ना। इतनी विशाल भुजा है, इतनी विशाल आप में बल है, तो ये सिद्ध करने के लिए। दूसरा ये भी है महाबाहु में जिसकी भुजाएं आजान बाहु जैसे होते हैं ना, लंबी होती, तो लंबी कहाँ तक है, माने कभी आप परास्त होने वाले नहीं है, दूर तक आपको सब मानते जानते हैं, पूरे विश्व के लोग मानते हैं। ये भी महाबाहु का महाबलवान तो अर्थ है ही। तो कहा कि हे महाबाहु, हे महाभुजा वाले अर्जुन, भूयः एव, भूय माने पुनः से, फिर जो अभी बात बता रहा हूं उसमें अभी पूरी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए भूयः, भूयः माने बार बार या पुनः पुनः, फिर से मैं परमं वचः शृणु, मेरे परम वचन को सुनो। परम वचन क्या है, तो रहस्य युक्त, प्रभाव युक्त। परम का अर्थ प्रभाव युक्त भी होता है, और परम माने श्रेष्ठ माने अत्यधिक। तो मेरे श्रेष्ठ वचन को या प्रभाव युक्त मेरे इस वचन को शृणु माने श्रवण करो। मध्यम पुरुष एक वचन। तो हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, महाबाहु कहकर प्रशंसा किया। और युद्ध में प्रशंसा करनी होगी। जब हम सेनापति की अथवा सैनिकों की प्रशंसा करते हैं तो उनमें उत्साह बढ़ जाता है। तो यहाँ उत्साहित कर रहे हैं कि आप तो युद्ध की कला को जानते हो, बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त कर चुके हो, इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, आप पुनः मेरे परम वचन को सुने। यत मन जो अहम ते प्रियमाणाय हित काम्यया बक्षामि, उसको ते मने तुम्हारे लिए, अहम माने मैं, प्रियमाणाय, प्रियमाणाय, प्रियमाण ये सान से प्रत्यय होता है, तो प्रिय तर्पणे धातु से बनता है, तृप्ति के अर्थ में, प्रसन्नता के अर्थ में। तो अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए आप मुझसे बहुत स्नेह करते हो अर्जुन, बहुत प्रेम करते हो, हमारे अत्यंत प्रिय हो, मेरे तुम प्यारे हो। और अब इतनी प्रसन्नता युक्त बात है, इतनी प्रभाव युक्त बात है, मेरा परम वचन है, मैं क्यों कहूंगा, काहे के लिए कहना चाहता हूं, ते हित काम्यया, तुम्हारे हित की कामना से, हित की इच्छा से, तुम्हारा इसमें हित छिपा हुआ है, इसलिए वक्षामि, वक्षामि माने कहूंगा, आगे कहूंगा। तो क्या आप
अभी तक जो कह रहे थे वो क्या कुछ परम वचन नहीं था, क्या सामान्य वचन था? ये अर्जुन पूछ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, जो वचन हमारे हैं वो सब निश्चित ही परम वचन ही है, लेकिन अब कुछ गंभीर और प्रभावयुक्त वचन कहने जा रहा हूं, और वह इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा हित उसमें छिपा हुआ है, तुम्हारे हित की कामना से कह रहा हूं। तो क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कि प्रिय माणाय, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अत्यंत हृदय ही हो। देखिए, एक ही तत्व दो भागों में द्विधा विभक्त हो गया है, एक अर्जुन हो गया, एक कृष्ण हो गया है। तो अर्जुन कहीं कृष्ण से बाहर नहीं है। और देखें, इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि सुभद्रा जी हैं, ये भगवान की माया है, महामाया है। भगवान अवतरित हुए जिस गर्भ से, उसी से महामाया भी अवतरित हो गई है, देवकी से उनका जन्म हुआ है। लेकिन उन सुभद्रा को अब भगवान, चूंकि एक गर्भ से ही माया भी उत्पन्न हुई, भगवान भी आए, तो कैसे उसको अपने साथ विवाह करें? लौकिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए सुभद्रा का विवाह किससे कराएं? तो जो अपना ही एक रूप है, एक ही सत्व द्विधा विभक्त हुआ है, इसीलिए सुभद्रा का विवाह भगवान ने अर्जुन से कराया। और आप ये भी देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में जहाँ बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण की काष्ठ की मूर्ति स्थापित होती है, भगवान स्वयं विराजते हैं, वहाँ बीच में सुभद्रा जी रहते हैं। वहाँ सुभद्रा को रहने का क्या औचित्य था? क्योंकि भगवान के साथ राधिका जी होती या रुक्मिणी आदि होती, उनकी पटरानियां होती, पर उनकी माया तो साथ में है, इसीलिए मध्य में सुभद्रा जी वहां विराज रही हैं। और उसके पीछे का कारण यही है कि वो भगवान की माया है, भगवान की आद्या शक्ति है। लेकिन जब इस जन्म में कृष्ण के साथ अवतरित हुई तो एक ही गर्भ से अवतार ले लिया है, इसीलिए भगवान ने उनका विवाह बलपूर्वक अर्जुन से करा दिया है। विवाह यद्यपि बलराम जी नहीं चाहते थे, बलराम जी कहते दुर्योधन के साथ विवाह करिए, और वो असंतुष्ट भी होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी युक्ति बनाई कि वो अर्जुन का ही विवाह सुभद्रा के साथ कर दिया, और दोनों को रथ पर बैठा करके विदा भी कर दिया। सुभद्रा जी स्वयं रथ का संचालन कर रहे हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं, तो फिर बलराम जी भी युद्ध नहीं करते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय बाण हो, अत्यंत प्रिय हो, मेरे हृदय ही हो, तो तुमसे मैं अतिशय प्रीति रखता हूँ, प्रेम करता हूँ। इसलिए तुम्हारे हित को ध्यान में रख करके कि तुम्हारा हित कहाँ छिपा हुआ है, मैं अब तुमसे कहूँगा। क्या कहूँ? कहेंगे परमम वचः, परम वचन को कहूँगा, बहुत प्रभावशाली वचन कहने जा रहा हूँ। इसलिए हे महाबाहो, अब तुम उसे श्रृणो, माने श्रवण करो। अगले श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः, सुरगणा माने देवता लोग, न मे विदुः मुझे नहीं जानते, महर्षयः और महर्षि भी नहीं जानते। क्यों आपको नहीं जानते? भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रभवम न विदुः, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। अहम आदर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वतः सर्वशः। भगवान का अभिप्राय है कि मेरी उत्पत्ति को, माने मेरी विभूति को, जो विभूति मेरी लीला के साथ ही प्रकट हो जाती है, उसको देवता लोग नहीं जानते। अब देवता लोग कौन हैं? तो ये आधिदेव। आधिदेव माने जो इंद्रियों में बैठे हुए हैं, इंद्रिय के दरवाजे पर विराजमान, और जो ऋषिगण हैं अंतःकरण में बैठे, वो भी नहीं जानते हैं। क्योंकि ये लोग तो हमसे बहुत बाद, ये हमसे बाद में पैदा होते हैं ना, हम ही से पैदा होते हैं। तो जब मेरे पुत्र हैं तो पुत्र भला पिता के वैभव को, पिता को कहाँ से जान सकता है? ठीक वही बात है, जैसे पिता, एक पुत्र पिता से नाराज हो गया तो कहा कि मैं अपनी शादी में, अपने विवाह में आपको नहीं बुलाऊंगा। पिता ने कहा क्यों भाई? तो कहा इसीलिए कि आपने अपने विवाह में मुझे नहीं बुलाया। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पुत्र का तो जन्म तभी होगा जब पिता का विवाह होगा। तो ठीक वही स्थिति है कि देवता और ऋषि तो भगवान से उत्पन्न हुए, तो भगवान को भला कहाँ से उनकी उत्पत्ति को जानेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रभवम न सुरगणा विदुः, मेरे प्रभव को, प्रभव माने उत्पत्ति को अथवा मेरी विभूति को देवता गण नहीं जानते, और न महर्षयः विदुः, महर्षि जन भी उसे नहीं जानते। ही माने क्योंकि अहम सर्वशः देवानां च महर्षीणां च आदि, मैं उन समस्त देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। मैं ही आदि हूँ, मुझसे ही इनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए ये मेरे प्रभव को, मेरे उत्पत्ति को अथवा मेरे वैभव को,
मेरी विभूति को, मेरी संपत्ति को नहीं जान पाते हैं। पुनः भगवान ने कहा कि देखिए अर्जुन, जो देवता हैं या देवताओं का समुदाय है और ऋषियों का समुदाय है, वो मेरे प्रभाव को, मेरी उत्पत्ति को या मेरे वैभव को नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि मैं उनसे पूर्व हूँ। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, यो मामजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान ने कहा कि यह माने जो, मां माने मुझको, मेरे को, अजम माने अजन्मा। यहाँ अजम शब्द का ही प्रयोग है। तो भगवान का जन्म होता है? नहीं, भगवान तो अजन्मा है। वो तो जन्म से रहित है, जन्म से रहित, कर्म से रहित। भगवान का कहीं न जन्म है न मृत्यु है, न उत्पत्ति विनाश नहीं है। तो उसके लिए एक ही शब्द है अज। भगवान कह रहे हैं जो मेरे इस अजन्मा को, माने वास्तव में मेरा जन्म नहीं होता, और जन्म ही नहीं अनादिम च, मेरी अनादित्व को। अनादि क्या है? तो अनादि कहते हैं कि जिस बात को बुद्धि कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती है, जान नहीं सकती, जो बुद्धि ग्राह्य नहीं होता। यदि हम अब इस काल को जानना चाहें कि काल कब से चल रहा है, समय कब से चल रहा है, तो समय के समय को पूर्व में ढूंढते चले जाएंगे, बुद्धि थक करके लौट आएगी। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि जब वो ब्रह्मा और विष्णु में ये हुआ कि हम अधिक बड़े हैं, तो उसी समय एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और कहा कि आप दोनों ये तय करिए कि इसका आदि अंत कहाँ है। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके उस ज्योतिर्लिंग का पता करने ऊपर उड़ चले, और जो विष्णु थे वो अपने वाहन गरुड़ पर बैठ करके उसका आदि ढूंढने नीचे चले गए। और वर्णन है कि हजारों हजारों लाखों वर्षों तक चलते रहे, लेकिन कहीं न तो विष्णु को उसका आदि मिल रहा है, न ब्रह्मा को अंत मिल रहा है। और दोनों लौट पड़े। बीच में जब भेंट होती है तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने तो अंत देख लिया। विष्णु कहते भाई मुझे तो नहीं मिल पाया। ब्रह्मा ने अपने समर्थन में केतकी पुष्प जो गिर रहा था उससे कहलवाया। तभी से ब्रह्मा को अपूज्य कर दिया गया। ये पद्म पुराण की कथा है। तो आदि अंत इस परमात्मा का कौन जान सका है, न जान सका है, न जान पाएगा। इसका कोई आदि अंत नहीं है, अनादि है। इसीलिए कहा कि मुझ मेरे इस जन्म को मैं अज हूं, और मेरे अनादित्व को च, और लोक महेश्वरम, मैं लोक का महेश्वर हूँ, लोकों का महान ईश्वर हूँ। मेरे ही कारण ये लोक चल रहा है, लोक की स्थिति बनती है। अगर ईश्वर अपनी सत्ता समेट ले तो संसार नहीं रह जाता है। मकड़ी जैसे जाला बनाती, जाले को समेट भी लेती है, ठीक उसी प्रकार से ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते यत प्रत्यय सम्मिशन्ति, माने उसी में समाहित हो जाते हैं। प्रलय की बेला में सब उसी में चले आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि लोक महेश्वर, माने लोक की स्थिति मुझसे है। मैं संसार का मैं ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ। तो मेरे इस लोक महेश्वरत्व को, अनादित्व को, और मेरे इस अजम जन्म को, मैं जन्म नहीं लेता, ये अर्थ है मेरे अजत्व को। यो वेत्ति, जो लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? तत्वतः जानते हैं, तत्व से जानते हैं। सह वै मरतेषु, मनुष्यों में असम्मूढ़, असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ माने मूढ़ता ही सम्मूढ़ता है। सम्यक रूप से जो मोहित हो गए, अज्ञान दशा में आ गए हैं, तो असम्मूढ़ माने जो अज्ञान रहित, माने ज्ञानी हैं, ज्ञानवान पुरुष हैं। ऐसे लोग जो मनुष्यों में ज्ञानवान हैं, जिनका अज्ञानत्व नष्ट हो गया, विद्या नष्ट हो गई है, वे सर्व पापै प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। पूर्व में भी आ चुका है। भगवान ने कहा था कि मेरे इस जन्म को, दिव्य जन्म को और कर्म को, यो वे वेत्ति तत्वतः, जो तत्व पूर्वक जानते हैं, यो में मेरे जन्म और दिव्य जन्म को, मेरे कर्मों को जो तत्वतः जानता है, कहा कि वो जो है पुनराजन्म से, पुनरागमन से, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि जब सारे पापों से मुक्त होने के लिए क्या जानना है? 3 चीजें जाननी है। एक तो अज है, भगवान अजन्मा है, कभी इनका जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार तो लेते हैं। अवतार लेना दूसरी बात है। देखिए, जो अवतार लेते हैं तो सामान्य लौकिक जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता।
भगवान तो प्रकट ही होते हैं। भगवान की देह चिदानंदमय देह, तुम्हारी चिदानंदमय देह है भगवान की, तो वो सारे विकारों से रहित है। वहाँ किसी प्रकार का न वहाँ सपरेगा शुक्रमकायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, वो ये ईशावास्योपनिषद में आता है कि परेगा तो विपरिणामी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, सर्वव्यापक है, शुद्ध है, अकायम, उसमें शरीर नहीं है, अव्रण कभी घाव नहीं है, अस्नाविरम स्नायु नहीं है, नस नहीं है, और शुद्धम अपाप विद्धम पाप रहित। तो वो कौन है? वो तो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म के उस अजत्व को माने जो कभी प्रकट नहीं हो, प्रकट माने जिसका जन्म नहीं होता, तो भगवान करे मेरे इस अजत्व को और अनादित्व को तथा लोक महेश्वरत्व को, कि मैं संपूर्ण संसार का महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, मेरे कारण ही संसार की सत्ता है, इसकी उत्पत्ति और विनाश है। तो कहा इसको जो तत्व पूर्वक जानता है, सह मरतेषु असम्मूढ़ः, मनुष्यों में वह असम्मूढ़ अर्थात जो अज्ञानी नहीं है, माने जो ज्ञानवान हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सर्व पापै प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तब जब वो सर्व पापों से मुक्त हुआ तो फिर भगवान ने आगे बताया, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्या क्या भगवान को जानने योग्य भगवान में क्या है। तो भगवान ने कहा कि बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। बुद्धि ही माने जो निश्चयात्मिका होती है उसी को बुद्धि कहा है। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो बुद्धि है, निश्चय करने की शक्ति जिसमें है वो बुद्धि, और ज्ञानम, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, मोक्ष विषयनी जो बुद्धि उसको ज्ञान कहा, तत्व ज्ञान, और असम्मोह माने असम्मूढ़ता, अमूढ़ता माने ज्ञानत्व, अज्ञानीपन का अभाव, क्षमा और क्षमा, सत्यम सत्य, तथा दमः, दम हमारे इंद्रियों को बस में करना, जो बहिर इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनके विषयों को रोक देना ही दम है। और शमः जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनका जो निग्रह है उसको शम कहते हैं। यही शम और दम का अंतर होता है। दम माने बाह्य इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, इनका जो विषय है, इन विषयों से इंद्रियों को परावर्तित कर लेना, इनको रोक लेना, इन पर निग्रह कर लेना ही दम है, अर्थात इंद्रियों को वश में कर लेना। और श्रम क्या है? तो कहा कि जो चार अंतःकरण के अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त हम, उनका निग्रह कर लेना, तथा सुखम, सुख को, सुख कहते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अपने लिए अनुकूल दिखाई पड़ता है, अनुकूल होता है, उसी को सुख मानते हैं। तथा दुखम, और दुख माने प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल दिखाई पड़ता है दुख है। और भवः, भवः माने उत्पत्ति, च और अभावः, अभाव माने न रहना, मन प्रलय, एक प्रकार से विनाश, तथा भयम, भय, च माने और, अभयम माने अभय, एव भी, इतना, अभी इतना ही को गिनाया, लेकिन अगले श्लोक से इसकी पूर्ति होती है, तो अगले श्लोक में भी गिनाएंगे, तभी दोनों श्लोकों की बात बन पाएगी। अगले श्लोक में कहा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा। तो पूरे श्लोक में जो गिना रहे हैं उसी से आगे भी गणना। अहिंसा माने जिसमें प्राणियों की हिंसा न हो, मन से भी हिंसा न हो, और इंद्रियों के द्वारा भी हिंसा न किया जाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए। समता और समत्व की स्थिति। तुष्टि ही, तुष्टि माने संतोष। तपः माने तप, तप है माने स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपा करके जो शुद्ध कर लिया गया है वही है तप का। दानम, दान। यशः माने कीर्ति, और अयशः माने अपकीर्ति, अपमान। एवं माने इस प्रकार से। तो कुल कितने हो गए? तो अगर गणना करें तो पूर्व श्लोक से ही चल रहा है। बुद्धि, बुद्धि माने निश्चय करने की जिसमें सामर्थ्य, निश्चयात्मिका बुद्धि एक। ज्ञानम, ज्ञान माने दो, तत्व ज्ञान। असम्मोह, असम्मूढ़ता माने मूर्खता जिसमें गायब हो गई हो वो है असम्मोह। बुद्धि का जो वैपरीत्य है वह जिसमें नहीं है उसी को असम्मूढ़ कहा है। तो असम्मोह माने अमूढ़ता। 3 क्षमा, किसी को क्षमा कर देना, माने अपराध को क्षमा करना ही क्षमा है।
4 सत्यम 5 दमः, दमः माने इंद्रियों को बस में करना, समः और मन का निग्रह करना, तथा सुखम अनुकूल वेदनीयता सुख और प्रतिकूल वेदनीयता दुख, अथवा जो मनु भी कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, माने दूसरों के बस में होना, परवश हो जाना ये दुख, और अपने बस में रहना ये सुख। तो चाहे तो अनुकूल वेदनीयता कहें और चाहे कहें कि आत्मवश होना, अथवा प्रतिकूल वेदनीयता कहें या परवश हो जाना, तो ये सुख और दुख। भगवान करें भवः माने उत्पत्ति और अभावः माने उसका उत्पत्ति का विनाश, प्रलय, भयम भय, और कहा कि अभयम माने अभय, फिर गिनाया अहिंसा समता तुष्टि, अहिंसा समता तुष्टि, तपः और तपस्या, दानम दान, यशः कीर्ति और अयशः, अयश माने अपकीर्ति, ये कुल 20 की संख्या हो गई। तो इसे कहा कि एवं माने ऐसे ही यह भूतानाम जो प्राणियों के पृथक विधा, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न भावा माने भाव हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कहाँ से प्राणी को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने कहा कि बस एक लाइन में ही उसका उत्तर दे दिया और दोनों श्लोकों का अर्थ जोड़ दिया। उनका मत्तः एव भवन्ति, मत्तः माने मुझसे ही, मेरे से ही, एव माने ही, भवन्ति माने होते हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते, मुझसे ही प्रकट होते हैं। अहिंसा भगवान से, समता भगवान से, तुष्टि दान और यश तपस्या, अयश भी। तो बस देखिए, जो पूर्व में भगवान ने कहा था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो नित्यं तांते तक्ष सुहृद, यह सर्वत्र बताते आ रहे हैं कि इनको आप समत्व में आइए, लाभालाभ हो जया जयो, माना तथा मानापमानयो, मान अपमान में, लाभ अलाभ में, जय विजय में, और सुख दुख में, सुख दुख दुखे समकृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। तो ये आखिर में सुख अगर परमात्मा की ओर से प्राप्त हो रहा है तो दुख कहाँ से आएगा, अथवा यदि उत्पत्ति जन्म भगवान की कृपा से है, भगवान के द्वारा है, तो मृत्यु भी तो उसी की है, वस्तु है। अगर यश मिला तो बहुत प्रसन्नता आई, लेकिन अयश मिल गया, अपमान हो गया, तो परमात्मा से लोग क्रोध करने लगते हैं। और कहा कि समत्व कहाँ से आएगा, तुष्टि कहाँ से आएगी, या पूर्व में जो कह दिया कि सत्य दम सम सुख दुख भव भाव अभय, ये सारी चीजें परमात्मा कह रहे हैं कि जब एकमात्र सारी सत्ता इस संसार के उस परमात्मा से ही है, तो परमात्मा से भिन्न और कहाँ से हो सकता है, किससे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि मत्तः एव भवन्ति, जानते रहना कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे द्वारा ही आते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने इस 2 श्लोकों में यह बताया अर्जुन को कि यदि तुम युद्ध करते समय ये इस बात से भयभीत हो कि ये हम या तो जीतेंगे या हार जाएंगे, पराजय होगी अथवा विजय होगी, तो यदि पराजित होंगे तब भी वो कहाँ से होता, परास्त होने वाला व्यक्ति कौन है। अच्छा देखें, एक विशेष बात जो भागवत पुराण में भी कही गई है कि यदि सब कुछ ईश्वर ही है, विराट ईश्वर का ही स्वरूप है, तो धर्म तो मान लेते हैं भगवान में ही, लेकिन अधर्म फिर कहाँ है। तो कहा अधर्म कोई भगवान से हटकर जाएगा कहाँ। तो कहा कि जो भगवान का, विराट ईश्वर का जो हृदय भाग है ये धर्म है, और जो पीठ भाग है, पृष्ठ भाग, वही अधर्म है। इसीलिए चाहे भय आ रहा हो या अभय आ रहा हो, तुष्टि आ रही हो या समता आ रही हो, तप आ रहा हो या दान आ रहा हो, यश आ रहा हो या अयश आ रहा हो, सुख आवे चाहे दुख आवे, सम आवे या दम आवे, ये जो 20 की संख्या गिनाई है ये युग्म है, युग्म है सब। तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि इनका कर्ता एक रूप में, इनकी उत्पत्ति का स्थान आश्रय वो मत्तः एव भवन्ति, मुझसे ही ये सब प्रकट होते हैं, मुझसे ही आते हैं, इसलिए ये सब कुछ तो मेरा ही वैभव है। तो भगवान यहीं से अब आरंभ कर रहे हैं और अपनी इस विभूति को, अपने इस योग को संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं, माध्यम अर्जुन को बना लिया है। इसीलिए कहा था, जो वो महात्म्य कहते हैं कि पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। पार्थ माने अर्जुन को वत्स बछड़ा बना करके इस गीता रूपी अमृत का, दूध का दोहन किया है। उसको भोग कौन कर रहा है, कौन उस सुख को उठा रहा है, कहा सुधीर भोक्ता।
जो सुधी जन है, विद्वत जन है, वो उसका भोग कर रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं। तो गीता रूपी इस ज्ञान को भोग करने के लिए, इसको दूध अमृत दुग्ध को प्राप्त करने के लिए भगवान ने यहाँ बता दिया कि मेरी इन विभूतियों को जानो। सुख में बहुत प्रसन्न होना और दुख में असंतुष्ट हो जाना, यश के समय में तो अपना यश मान लेना कि हमसे ही आया है और ऐश में भगवान को दोष देना, ये ठीक नहीं। सर्वत्र सब में ये सब कुछ जो इसकी उत्पत्ति है, मत्ता एव भवन्ति, मुझसे ही होते हैं। यहाँ तक भगवान ने बात कही। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।